अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक भी अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज हमारे पास नया लेक्चर जो है वो सूर्य रथ के हवाले से है। सूर्य रथ के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे और उसके खुलासे को समझेंगे। इसके MCQs क्या हैं, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कहीं से भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको इसको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूर्य रथ है उसका तारुफ स्टार्ट करते हैं। इसमें जो MCQs है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं जहाँ भी आपको बताऊंगी। सूर्य रथ कुरान मजीद की 13वीं सूरत है और ये 13वें पारे में है। ये दोनों MCQs हैं। इसमें 6 रुकू और 43 आयात हैं, ये भी MCQs है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। MCQs है कि सूर्य रथ जो है वो कहाँ नाजिल हुई। सूर्य रथ का नाम इसी की आयत नंबर 13 से माखूज है, ये भी MCQs है। रथ से मुराद बादलों की गरज है, ये भी MCQs है। जो अल्लाह ताला की हमद के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते भी इसकी खौफ से तस्बीह बयान करते हैं। ठीक है, मरकजी मौजू आ गया। इस सूरत मुबारक का मरकजी मौजू अल्लाह ताला की कुदरत कामला और कामिल इल्म और रिसालत के तकाज़ों का बयान है, यानी ये चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा जो खुलासा इसका है तरतीब के एतबार से और वैसे भी ये मैं आपको सारा बता देती हूँ। नाम इसका जो है वो आयत नंबर 13 के लफ्ज़ रात को इस सूरत में नाम करार दिया गया है। और इसके अलावा ये जो रात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये सिर्फ अलामत के तौर पे है और ये जाहिर करता है कि ये वो सूरत है और ये इसमें कि जिसमें रात का जिक्र आया है, यानी बादलों का जिक्र आया है और इसका कोई ख़ास इतना ज़्यादा इससे ताल्लुक़ नहीं है। इसका जो नज़ूल है वो रुकू नंबर 7 और 6 के मज़ामीन पर शहादत देते हैं। ये सूरह भी उसी दौर की है जिसमें सूरह यूनुस हूद नाजिल हुई, यानी ये क़याम मक्का का आखिरी दौर है। अंदाज़े बयान से यही ज़ाहिर होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देते हुए एक मुद्दत दराज गुजर गई थी। ठीक है, और मुशरिकीन तरह तरह की चालें चल रहे थे। मोमिनीन बार बार इजहार कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि इतनी काविश के बावजूद इन पर कोई असर नहीं हो रहा, कि मक्का में काफरों पर कोई भी असर नहीं हो रहा। और मुसलमान ये भी चाह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई मौज़ा हो और ये ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हम जो मुसलमान है, मुसलमानों को ये समझा रहा है कि ईमान की राह दिखाने का ये तरीका हमारे यहाँ राइज नहीं है। और जो इसका मरकज़ी ख्याल है इस सूरत में वो ये पता लगता है कि सूरह यूसुफ के जोड़े की हैसियत रखती है, यानी सूरह यूसुफ की तरह से ये एक वो है सूरह है। इन दोनों के अमूद में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं, यानी इनके मरकज़ी ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, एक जैसे ही हैं। और तमहीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये हकीकत वाज़ह की गई है कि ये किताब इलाही की आयात हैं, कोई मजाक नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि लोगों कोई सरकशी के बावजूद उनको मोहलत देता है कि जब वो पकड़ेगा तो कोई उसको पकड़ ना सकेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है इस सूरत में कि आपका काम अजाब का बताना है, कि अल्लाह ताला हर कौम पर अपना एक पैगंबर भेजता है। अगर वो कौम इसका इनकार करे तो उस कौम पर अजाब आता है। ये भी पता लगता है कि ये नहीं पता होता कि अजाब किस शक्ल में आएगा। इसका इल्म सिर्फ किसको होता है? अल्लाह ताला को होता है। लोगों को मुखातिब करके इस सूरत में ये भी बताया गया है कि तुम्हारी सब राज की बातें चाहे तुम जाहिर करो या पोशीदा, सब अल्लाह ताला को पता है। सब अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं उस चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। और जब भी अल्लाह ताला चाहेगा और जिसको चाहेगा पकड़ेगा। ज़ाब इलाही जो है वो बाज़ निशानों की तरफ इशारा किया है। इसमें जो है ज़ाब इलाही का बाज़ जो इलाही का अल्लाह ताला का ज़ाब है उसकी बाज़ निशानियों की तरफ इशारा किया गया है, जैसे कड़क है, सिलाब है, तूफ़ान है, आंधी है, आग है या नागहानी आफत, उन सब का इशारा इस सूरत में किया गया है। अल्लाह ताला के सिवा किसी को पुकारना एक शराब के पीछे भागना है, ये भी इस सूरत में बताया गया है। इसकी कायनात की हर चीज़ खुदा की निशानियों की गवाह भी है। शिर्क जो है खुदा के अदल इंसाफ की नफ़ी करता है। अल्लाह ही सबका खालिक है। इस कायनात की बातों की तरफ, इसमें कायनात की बातों की तरफ इशारा किया गया कि आसमान कैसे बनाया गया बगैर सतूनों के, और ज़मीन को कैसे मुअल्लक किया गया, पानी, सारा कुछ इसमें, हवाएं और दरख्त, फल फूल, सब का इसमें जिक्र है। और इस शुबे का जवाब भी है इस सूरत में कि अल्लाह ताला के फजल के मालिक सिर्फ अहले ईमान है। जो शुबा करते हैं ना कि कफ़ार को भी रिज़्क़ दिया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो फजल है अल्लाह का वो सिर्फ अहले ईमान का है और
वो लोग कुफार इस रिज़्क़ के मालिक बने बैठे हैं जो दिन रात अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं। कुफार की तरफ से किसी मौजज़े का मुतालबा और इसका जवाब दिलों को मुतमईन करने वाली चीज़ अल्लाह ताला इसकी शिफात की याददाश्त और उसमें गौर व फिक्र है, ना कि मौजज़ा। और अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी है कि तुमको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम्हारे साथ पेश आ रहा है तुमसे पहले नबियों और रसूलों को भी आ चुका है। मुसलमानों को भी इसमें सूरत में तसल्ली दी गई कि ख्याल ना करो कि अगर इनका कोई मुआज़ा इनको दिखाया तो ये मान जाएंगे। अगर मुर्दे भी कब्र से उठ के बोलने लगे तब भी ये लोग नहीं मानेंगे। पहाड़ भी फट जाएं तब भी ये नहीं मानेंगे। अहले ईमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ईमान के मामले में जबर को पसंद नहीं फरमाया। अगर वो जबर को पसंद फरमाता तो सारे के सारे हदायत पर होते। ठीक है, अल्लाह ताला के बस में तो सब कुछ है, इसलिए अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अगर जबर फरमाते तो सारे के सारे हदायत के रास्ते पर होते। अज़ाब की निशानियाँ जाहिर होती रही हैं और होती रहेंगी यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला कुन अज़ाब आ जाएगा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है इस सूरत में कि जैसा कि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इससे पहले रसूलों को मजाक बनाया गया है। और शिर्क का बताया गया है इस सूरत में बार बार कि शिर्क का कोई भी वजूद नहीं है। जन्नत की अब्दी नेमतें सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए हैं जो अल्लाह और इसके रसूल की पैरवी करने वाले हैं। अहले किताब के दो ग्रोह का जिक्र है कि एक जो हक पर कायम था और कुरान को खुशदिली से उसने खैर मकदम किया, और दूसरा मुशरिक था, हक पर कायम नहीं था और उसने मुखालफत की। आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें बहुत तसल्ली दी गई है, बहुत तरह के हवाले देकर, और कफ़ार को बार बार अजाब से डराया गया है। ये इस सूरत में है जो हमने आज इसको पढ़ना है तफसीली तौर पर। थोड़ा मैंने आपको गाइड किया है, थोड़ा आपने खुद इसको पढ़ना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं फिर भी हर एक सूरत का जो मजमून है वो डाल देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। बुनियादी मज़ामीन जो हैं उसमें सूरह रद के आगाज़ में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा किया है। सूरज चांद सितारे चांद आसमान के लिए इंसान के लिए मुसख्खर कर दिए हैं। ज़मीन को बिछौना बनाया है, इसके अंदर पहाड़ों नहरों का हसीन इम्तजाज रखा है। हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा बनाया है। एक ही ज़मीन और एक ही तरह के पानी के बावजूद दरख्त का हर फल का जायका अलग है, तासीर भी अलग है। इंसानों की नसीहत की गई है कि गौर व फिक्र करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। सूरह रद में अल्लाह ताला के कामिल इल्म का बयान है। हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है, हर गैब और हाजिर को जानने वाला, कि तुम कोई बात छुपाओ या जाहिर करो, सब कुछ इसके इल्म में है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के आगे और पीछे पहरेदार मुकर्रर किए हैं जो अल्लाह के हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं, और इन फरिश्तों को मुक़ब्बातुन कहा जाता है। अब ये भी MCQs है। मुक़ब्बातुन किन फरिश्तों को कहा जाता है? जो हर इंसान के आगे पीछे पहरेदार मुकर्रर किए गए हैं। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फरिश्ते आगे पीछे ज़मीन पर आते जाते रहते हैं। कुछ फरिश्ते रात के हैं, कुछ दिन के, और ये सब फजर और असर की नमाज में जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये दोपहर है ना, इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे है सूरह रद में साहिब ईमान और साहिब बसीरत लोगों के सिफ़ात बयान हुई हैं। जो ये लोग नसीहत करते हैं, वादा पूरा करते हैं, सिला रहमी करते हैं, खौफ इलाही रखते हैं, आखिरत के अज़ाब से डरते हैं, सब्र करते हुए रज़ा इलाही के तालिब रहते हैं, नमाज कायम करते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, और नेकी का इत्तबा करते हैं। इन लोगों के लिए आखिरत का दिन बाइस राहत और सुकून होगा। जो लोगों के लिए अदन यानी जन्नत के बागात में, और इनको जन्नत में फरिश्तों की तरफ से सलामी पेश की जाएगी। अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के ज़िक्र की अहमियत और फजीलत को बयान किया गया है। अल्लाह ताला के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान बताया गया है कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है, सुकून है। इसके अलावा सूरह रद जो है इसका आखिरी हिस्से में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूलों को झुटलाया गया है, और झुटलाने वालों को अंजाम बहुत बुरा हुआ है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। मैं इसी को पुकारता हूँ और इसी की तरफ लौट कर जाना है। कुरान मजीद
को हमने नाजिल किया है और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ही इत्तबा करें। मुशरिकीन के मुँह में एतराज़ात का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने जितने भी रसूल भेजे हैं वो शादियाँ करते थे और साहिब औलाद थे। ये सारी बातें इल्म इलाही में महफूज हैं और लोहे महफूज पर अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहता है साबित रखता है और जिसको चाहता है मिटा देता है। महबूब मुकर्रम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुनकरीन हक ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ मकरो फ़रेब किया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर वाज़ह कर देंगे तमाम तदाबीर अल्लाह ताला ही के पास हैं और कुफारन करीब अपने बुरे अंजाम को जान लेंगे। इसकी दुआएं जो हैं इसमें वह अन्नी मगलूबन फंतसिल है। ठीक है, ये बहुत अच्छी और बहुत मुजर्रब दुआ है। जब हम किसी भी परेशानी के लिए दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाते हैं, क्योंकि ये नबी की दुआ है। ज़ालिमों से निजात की दुआ है, रब्बी नजैनी मिनल कौमी ज़ालिमीन। सूरह कसस की दुआ है, मेरे रब मुझे ज़ालिम कौम से निजात दे। ये दोनों अलग अलग दुआएं हैं जो मुजर्रब दुआएं हैं और काबिल असर दुआएं हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सरसाइज को हम गौर से पढ़ेंगे, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे। सबसे पहले मौक़ की बात उनका मायने है, पीछे आने वाले, हिसाब करने वाले, सजा देने वाले और सवाल करने वाले। पीछे आने वाले, इन्फाक फी सबिलिल्लाह से क्या मुराद है? अल्लाह के राह में खर्च करना। ठीक है, आगे है मुनकिरीन हक ने हर दौर में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का साथ किया है, मकरो फ़रेब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रद से क्या मुराद? रद से मुराद है बादलों की गरज। ठीक है, सूरह रद के आगाज़ में बयान किया गया है अल्लाह ताला की कुदरत कामला का। मुख्तसर जवाब दे में है रद से क्या मुराद है? रद से मुराद बादलों की गरज है। सूरह रद के कितने रुकू और आयात हैं ये शुरू में हम देख लेते हैं। 40 रुकू हैं, 7 रुकू, 6 रुकू हैं और 43 आयात। इसमें 6 रुकू और 43 आयात है। इसके बाद हमारे पास है सूरह रद का मरकज़ी मज़मून बयान करें। मरकज़ी मज़मून बहुत से बच्चे यही वाला लिख देते हैं, बहुत से थोड़ा सा तफसील के साथ लिखते हैं। आप यही वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल होता है, ये ठीक है। अहले ईमान की 2 सिफ़ात लिखें, अहले ईमान की आप सिफ़ात लिखेंगे यहाँ पे नीचे लास्ट पैराग्राफ में, यहाँ से लेकर 3rd लाइन के लास्ट तक। ठीक है, ये मैंने निशान लगाया हुआ, ये आप लिख लेंगे। आगे है अल्लाह ताला ने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो ऐलान करवाए हैं इनमें से कोई से 3। अब ये जो करवाए हैं ये हम नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पर इस पैराग्राफ में, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 2nd लाइन में, हाफ में से 5 वाला ये क्वेश्चन है और 1 लाइन लिख के कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ही इत्तबा करें, यहाँ तक। ठीक है, ये आप लिखेंगे। आगे है सूरह रद के मज़ामीन पर तफसीली नोट लिखें। मज़ामीन लिख देंगे आप इसमें, यहाँ से लिखेंगे आप। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है, इसमें आगे क्या है? आगे इसमें कुछ भी नहीं है जो हमने ख़ास तौर पे पढ़ना है या समझना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी। इसके सवाल जवाब, इसके आंसर क्वेश्चंस और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको एक खुलासे की सूरत में बता दी हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिन लोगों को, जिन दोस्तों को और जिन साथियों को इसके बारे में डाउट है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट खुलासे के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।